सोशल मीडिया, जी हाँ, वही सोशल मीडिया जिस पर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, जिस पे आप नए नए दोस्त बनाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ चैटिंग करते हैं। वो सोशल मीडिया एक समय के बाद आपकी जान के ऊपर भी उतारू हो सकता है, आपकी जान लेने पर भी आ सकता है। आज की कहानी कुछ इसी तरीके की होने वाली है। किस तरीके से सोशल मीडिया की वजह से एक उभरती हुई स्टार, एक एक्ट्रेस, एक मॉडल किस तरीके से अपनी जान गंवा देती है, हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, जानते हैं पूरा किस्सा। जहां एक मॉडल की हत्या से सनसनी मच गई है, मुंबई की जोगेश्वरी से एक शख्स एक ओला कैब बुक करता है। उसे मुंबई एयरपोर्ट जाना था। समय से कैब वाला आ जाता है। उस शख्स के पास एक बड़ा सूटकेस होता है। सूटकेस देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा था। वो बंदा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए उस सूटकेस को उठा करके कैब के अंदर रखता है और उसके बाद वो कैब में बैठ जाता है। जब वो कैब में बैठता है तो कैब वाला नोटिस करता है कि वो बंदा हाफरा होता है, अफनाया होता है और उसके पूरे शरीर से पसीना टप 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 गिर रहा था। उसको लगा कि कहीं जल्दीबाजी होगी फ्लाइट पकड़ने की, जिस वजह से देरी हो रही होगी और जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस में होगा। तो वो ये सब छोड़ करके अपना काम करने लग जाता है, टैक्सी ड्राइव करने लगता है। इसके बाद पहले एयरपोर्ट की लोकेशन थी, एयरपोर्ट के रास्ते पर वो था, लेकिन उसकी लोकेशन डाइवर्ट की जाती है। उसे कहा जाता है कि एक काम करो, तुम ना ये थोड़ा मलाड की तरफ ले लो। वो बंदा पूछता है कि साहब लेकिन आपको तो एयरपोर्ट जाना है ना। उसको कहता है अबे यार, तुझे पैसे दिए जा रहे हैं ना, तुझे जहाँ बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ तो बस उतना काम कर। वो बंदा जैसा बोला जाता है उसी तरीके से चीज़ों को करता है। उसके बाद उसको किसी और लोकेशन पे जाने के लिए कहा जाता है। वो बंदा फिर से उसी लोकेशन पे ले लेता है, क्योंकि भाई उसकी तो टैक्सी के बिल बढ़ रहे थे, तो भाई उसको तो फ़ायदा ही है। एट द सेम टाइम एक बार फिर से लोकेशन चेंज की जाती है। जिस टैक्सी को एयरपोर्ट जाना था वो मुंबई के अंदर घूम रही थी। एक समय पर जाकर के वेस्ट स्पेस एक जगह है मुंबई में, वहाँ पर वो बंदा टैक्सी रुकवाता है और वहाँ पर वो उतर जाता है। वो कहता है कि मुझे अपनी फ्रेंड का वेट करना है, मेरा फ्रेंड जब आएगा तो मैं उसके साथ ही टैक्सी में बैठ करके चला जाऊँगा एयरपोर्ट। बंदा वहाँ उतरता है, बड़ी मुश्किल के साथ एक बार फिर से जिस तरीके से उसने लोड किया था अपने उस सूटकेस को, उसी तरीके से वो उसको उतारता है। उस सूटकेस को देखने के बाद टैक्सी ड्राइवर के मन में चीज़ें थोड़ी सी खटकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सूटकेस था, जिस तरीके से उस बंदे का बर्ताव था, वो सब देख के कहीं ना कहीं चीज़ें उसके मन में कुछ रह जाती हैं। वो बंदा एक सुनसान इलाके में उतरा था। वो टैक्सी ड्राइवर अपने पैसे लेकर के थोड़ी दूर आगे निकलता ही है कि उसको चीज़ें सही नहीं लगती। वो अपनी टैक्सी को वापस मोड़ता है, ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसने उस शख्स को ड्रॉप किया था। अब वो पाता है कि वहाँ से वो शख्स तो गायब है, लेकिन वो लाल रंग की सूटकेस अभी भी वहीं की वहीं है। इसके बाद वो सूटकेस के पास जाता है, उसको थोड़ा सा देखता है, भांपता है, चीज़ें सही नहीं लगती। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। वहाँ पे उस पूरे बैग को खोला जाता है, पूरे सूटकेस को खोला जाता है और उसके अंदर से निकलती है लाश मानसी दीक्षित की। मानसी दीक्षित एक मॉडल, एक एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस जिसके मर्डर ने पूरे देश में एक तरीके से सनसनी मचा दिया था। मानसी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस, उभरती हुई एक्ट्रेस, 19 साल की एक्ट्रेस, जिसने क्राइम पेट्रोल में काम किया, जिसने कई सारे मॉडलिंग शोज किए, जिसने कई सारे म्यूजिक एल्बम्स किए और कहीं ना कहीं तरक्की की राह पे थी। अच्छी खासी एक्टिंग करियर उसका बन रहा था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से उसका ये करियर खराब हो गया। अब पुलिस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। आखिर इस पूरे केस को सुलझाया जाए तो जाए कैसे। यहाँ पर एक सूटकेस है, सूटकेस के अंदर लाश है, लाश मानसी दीक्षित की है, ये चीज़ अब तक पता चल चुकी थी। अब उस आरोपी तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस ने जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उन सभी की खंगालना शुरू कर दिया, उन सभी को खंगालना शुरू कर दिया। तो एट दी एंड जाकर के एक एड्रेस मिला। उस एड्रेस को जब पुलिस ने फॉलो किया, वहाँ पर पहुंची तो देखा कि एक फ्लैट के अंदर वो शख्स जो कि वो सूटकेस लेकर के वहाँ पे पहुंचा था, वो बंदा अपने फ्लैट के अंदर खून को साफ कर रहा था। वो रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे चीज़ें उगलवाने की कोशिश की गई। शुरू में तो उसने काफ़ी चीज़ें इधर उधर की बताई, झूठ चीज़ें बताई, पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस अपने पे आई, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, मारपीट की गई, अच्छे से उसको भरसक कुटाई दी गई। तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं चीज़ों को उगलने लगा। उसने पूरी रियलिटी बता दी। उसने बताया कि मेरा नाम मुजम्मिल सईद है, मैं
हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। फेसबुक से मैंने मानसी की आईडी देखी, मानसी मुझे पसंद आई, मैंने उसकी मॉडलिंग की फ़ोटोज़ देखी थी, मैंने सेम कुछ वैसा ही प्रोफाइल बनाया। मैंने एक फैशन फोटोग्राफर का प्रोफाइल बनाया जिसके अंदर मैंने कुछ अपने बढ़िया बढ़िया काम डाले कि मैंने ये फ़ोटोज़ खींची है, वो फ़ोटोज़ खींची है। कुल मिलाकर के एक फेक प्रोफाइल बनाई सिर्फ और सिर्फ मानसी से दोस्ती करने के लिए। सेम टाइम उसने मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मानसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हुई। हैदराबाद का मुजम्मिल, कोटा के रहने वाली मानसी जो कि मुंबई में करियर बनाने के लिए आई हुई थी, एक छोटे से कमरे में वो रहा करती थी ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके और आगे करियर में जाने के बाद कहीं ना कहीं मुंबई में एक बड़ा सा फ्लैट भी खरीद सके। वो अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने पे लगी हुई थी। ऐसे में मुजम्मिल के साथ जब उसकी बातचीत शुरू हुई, दोनों में दोस्ती हुई। मुजम्मिल उससे मिलने के लिए मुंबई आया। मुंबई में मुजम्मिल के पिताजी जो कि नेवी में रह चुके थे, उनका घर था। उनके पिताजी मुंबई में ही रहते थे, लेकिन वो अपनी नानी के साथ हैदराबाद में रहा करता था। वो मुंबई में ज़बरदस्ती आया कि हाँ मुझे अभी थोड़े दिन आपके साथ रहना है, अपने पापा के साथ रहना है, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। वो यहाँ मानसी के लिए आया था। दोनों के बीच में अब मुलाकातें शुरू हो गई थी। एक दिन उसने मानसी को अपने घर पर आने का ऑफर दिया। उसने कहा कि मैं फैशन फोटोग्राफर हूँ, तुम एक मॉडल हो, हम दोनों मिलकर के कोलैब कर सकते हैं। मैं तुम्हारी कुछ अच्छी फोटोज क्लिक करूंगा और इसके बाद हम लोग इसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे हमें व्यूज मिलेंगे, जिससे हमें लाइक्स मिलेंगे। मानसी ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन मानसी उसके घर आने के लिए तैयार हो भी जाती है। उसके घर जब वो आती है तो शुरू में चीज़ें एकदम ठीक थी, फोटोज क्लिक की जाती है, लेकिन जल्दी ही मानसी उसके इरादे को भांप जाती है, जिसके बाद वो चीज़ों को इग्नोर करने लगती है। वो सीधा उसको इनकार कर देती है कि भाई तुम जो भी चीज़ें करना की सोच रहे हो, मैं उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसको जाता हुआ देख मुजम्मिल उसको किसी भी तरीके से बस रोकना चाहता है। उसके आसपास में एक स्टूल पड़ी होती है, वो उस स्टूल को उठा करके सीधा मानसी के सिर पर दे मारता है। इसके बाद मानसी तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो मानसी के बेहोश होने के बाद भी उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। ये सब होने के बाद इतने में मानसी को होश आता है। जब वो ये सब चीज़ देखता है तो हड़बड़ाहट में उसके पास पड़े एक जूते से शूलेस निकालता है और उसी शूलेस से उसका गला घोंट देता है। इसके बाद उसके घर में जितने भी धारदार हथियार थे उनसे मानसी की लाश को काटता है और उसको सूटकेस में, जो कि सूटकेस वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको हड़बड़ाहट में पैक करता है, क्योंकि वो उसके माता पिता का फ्लैट था। उसके माता पिता कभी भी उस फ्लैट में आ सकते थे और वो पकड़ा जाता। जल्दीबाजी में उसने लाश को पैक किया और टैक्सी ड्राइवर के पास गया। वो एयरपोर्ट का बहाना, वो रोड साइड खड़े होना और उस सूटकेस को लावारिस हालत में छोड़ना, ये सब कुछ इन्हीं पूरी एक किस्से का एक हिस्सा था, इन्हीं सब प्लानिंग का की साजिश का एक हिस्सा था। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने एक उभरते हुए स्टार की जान ले ली। सोशल मीडिया जो हमें दिखता तो बहुत फैसिनेटिंग है, इसकी दुनिया हमको बहुत फैसिनेट करती है कि कितना ग्लैमर है, कितना फैशन है, लोग कितने खुश हैं, लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उसके बैकएंड पे चीज़ों को देखते हैं तो कुछ इस तरीके की ही निकलती हैं। बहुत सारी फेक आइडियाज़, बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स और शायद बहुत सारे क्राइम के इरादे भी। बहुत सारे लोग आपसे किस इंटेंशन के साथ बात कर रहे हैं ये शायद आप कभी जान ही नहीं पाते हैं, और शायद अगर आप जान ले तो आप शायद उनके साथ कभी बात करें ही ना। मानसी दीक्षित की जब खून की गई थी तो उस समय उनके मौत की खबर उनके घर वालों के पास पुलिस से पहले मीडिया के थ्रू पहुंचा था। मीडिया में ये खबर चली थी कि मानसी दीक्षित, जो कि एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली उस समय उन्होंने क्राइम पेट्रोल वगैरह कर ली तो एक अच्छी खासी एक्ट्रेस बन गई थी, काफ़ी ज़्यादा रसूख उनका हो रखा था। 15 साल की एज में मानसी ने जो मिस राजस्थान का खिताब होता है उसमें फर्स्ट रनर अप का खिताब भी उन्होंने जीता हुआ था, यानी कि काफ़ी अच्छा उनका एक प्रोफाइल बना हुआ था। लेकिन अंत में जाकर के सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रैप की वजह से। ये थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी से क्या सीखने को मिला आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मानसी दीक्षित ने आखिर कहाँ पे क्या गलती की जिसकी वजह से उन्हें ये हर्जाना भुगतना पड़ा, आपके समझ के हिसाब से ये भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, क्राइम स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करिए बिहाइंड द क्राइम को।